हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल एंड देन सेमी क्लोज इंटरवल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, किसको किस तरह से हम काम करेंगे। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये हम ने इसका थोड़ा सा ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो उसी कंटेंट को हम लेते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1 कर रहे हैं हम। तो भाई रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास है कि ये आपका ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, 2 इंफिनिटी, ठीक है ना। और फिर ये आपका ओपन इंटरवल है, यूनियन। और फिर ये भी ओपन इंटरवल है, 3 5। अब हमें क्या करना है, इसको यूज करते हुए हमें इसका वो बनाना है, आंसर निकालना है कि इन दोनों का यूनियन जो है वो क्या बनेगा। अब बेटा यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये होता है कि दो सेट को आप क्या कर दें, कंबाइन कर दें, ठीक है ना। जब दो सेट को कंबाइन करना है तो इस बात का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर लाइन बना देता हूँ कि उस नंबर लाइन में हमारी शो क्या हो जाएगा। ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं मार्किंग कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक। हमारी मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो मैं 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। 0 1 0 1 2 3 4। मैक्सिमम या नंबर जो हमें दिख रहा है वो 5 दिख रहा है, बट हम इसको थोड़ा सा और आगे तक ले जाते हैं, ठीक है ना। 7। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव पे भी आ जाओ आप, -1 कुछ शो कर दिया हमने, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, अब हम मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इसका हम सेट बना रहा हूँ। सबसे पहले देखो हमारा क्या है, पहला सेट क्या हमारा, 2 इंफिनिटी। 2 इंक्लूडेड है, ठीक है ना, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक किसकी नंबर लाइन बनेगी, मैं इसकी बना रहा हूँ नंबर लाइन, ठीक है ना। अब नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक की बनी, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो 2 से इन्फिनिटी तक वैल्यू चली गई है, ठीक है ना। 2 इंक्लूडेड है कि नहीं, चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 2 इंक्लूडेड है कि नहीं? जी बिल्कुल 2 इंक्लूडेड है। जब 2 इंक्लूडेड है तो उसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। ये फिल हो जाता है। जब इंक्लूडेड नहीं होता तो ये फिल नहीं होता, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम जिसमें ये इसका मतलब होता है कि ये नंबर 2 इंक्लूडेड है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इसका मतलब है फिल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये आ गया। अब यूनियन का मतलब क्या है भाई, आप इसमें क्या करो, इसमें कंबाइन करो। अब दूसरे सेट का मैं नंबर लाइन बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, फर्स्ट वैल्यू की नंबर लाइन बनाई। नाउ अब मैं बना रहा हूँ सेकंड वैल्यू की नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या है भाई, 3। 3 से लेकर के कहाँ तक है बेटा, 5 तक। 5 तक मैं लाइन बना दी इन दोनों के दरमियान। 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए फिल नहीं हुआ। 5 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए फिल नहीं हुआ। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि अगर मैं बोलूं क्लोज इंटरवल में 3, तो उसका मतलब 3 इंक्लूडेड है, तो इसके सर्किल में क्या होगा, फिल होगा। लेकिन अगर लिखा हो कि ओपन इंटरवल है आपका क्या, ये 3, तो इसका मतलब ये फिल्ड नहीं होगा, ये सर्किल बनेगा आपका सीधा। इन दोनों में ये इस बात का फर्क है। अब बोल रहे हैं इन दोनों को क्या करो, कंबाइन करो, इन दोनों को क्या करो, कंबाइन करो। तो बेटा जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या पहली वाली नंबर लाइन के अंदर दूसरी वाली नंबर लाइन इंक्लूडेड है? यानी 3 और 5 इंक्लूड नहीं है तो उसका मतलब 4 है। इसका मतलब यहाँ बात किसकी हो रही है, 4 के बारे में बात हो रही है, 4 नंबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर लाइन के अंदर सेकंड नंबर वाली लाइन जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो कंबाइन करके इसका रिजल्ट जो बनेगा वो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट यही आएगा जो आपका फर्स्ट इंटरवल है, यानी 2 इंफिनिटी, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, डन है ना। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाली वैल्यू क्या है हमारी बेटा, सेकंड वाली वैल्यू हमारी है -1 से
क्योंकि क्लोज इंटरवल है ये, इसका मतलब ये वैल्यू है -1 से 1 तक। ठीक है ना। माइनस क्या, 2 कॉमा इंफिनिटी, 2 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है। इसमें से इसको क्या कर रहे हैं भाई, माइनस कर रहे हैं। इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही वाली बात कि आप क्या कर रहे हो, नंबर लाइन बना देते हैं। इसकी एक नंबर लाइन बना देते हैं, ये हमने नंबर लाइन बना दी। ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू मार्क करता हूँ। पहला वाला सेट मालूम देखो, पैसे से चेक किया करो कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है ना। पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो उसका मतलब आगे वाली वैल्यू तो -1 से लेके जाएंगे। तो हमने कहा ये हो गया 0, ये हो गया -1। ठीक है ना। एक वैल्यू और बना दिया करो एक्स्ट्रा, -2 हो गई। अब यहाँ से हम चलेगा 1, 2, 3, 4, आगे ये इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, पहला सेट बना रहा हूँ, पहला सेट। फर्स्ट सेट क्या है भाई, फर्स्ट सेट की नंबर लाइन क्या बनेगी, फर्स्ट सेट की नंबर लाइन क्या बनेगी, फर्स्ट सेट की नंबर लाइन बनेगी -1 to 1। -1 भी इंक्लूडेड है, -1 भी इंक्लूडेड है, और +1 भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना। ये हो गई इसकी नंबर लाइन। ठीक है ना। अब सेकंड वाले की नंबर लाइन क्या है भाई, 2 to इंफिनिटी। अब 2 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है। जब 2 इंक्लूडेड नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये फिल नहीं होगा। अब कहाँ तक है, इन्फिनिटी ना। तो इसका इन्फिनिटी क्या है बेटा, ये रहा, ये रहा। ठीक है। अब बोल रहा है भाई इसमें से इसको माइनस करो। तो भाई इसमें से मैं इसको माइनस करूँ तो इन दोनों का तो कोई लिंक ही नहीं बन रहा। कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं आ रही, कोई वैल्यू इसमें, इसकी वैल्यू कोई इंक्लूड नहीं हो रही है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर नंबर लाइन आपके दरमियान सामने मौजूद। यहाँ पे क्या आ रहा है, बीच में गैप आ रहा है, इस वैल्यूज के अंदर इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो इसका मतलब यही वैल्यू बचेगी। इसमें से कुछ माइनस ही नहीं हो रहा। जब इसमें से कुछ माइनस नहीं हो रहा तो उसका मतलब आंसर क्या हुआ, आंसर तो यही हुआ आपका पहले ही सेट, -1, 1। जब पहली में से कुछ माइनस ही नहीं हुआ तो आपकी वैल्यू क्या बची, आपकी वैल्यू ये बची। ठीक है। समझ आ रहा है। ओके गुड। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। अब देखो मैंने नंबर लाइन से बना रहा हूँ तो बड़े आराम से टॉपिक समझ में भी आ रहा है। अगर मैं नंबर लाइन नहीं बनाता ना तो टॉपिक भी इतने आराम से समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारे पास के 5 कॉमा इंफिनिटी, 5 कॉमा इंफिनिटी। अच्छा, मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है वो चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से बड़े आराम से देख लोगे, और जो है वो तमाम बच्चों को समझ में भी आ जाएगी चीज़ें। और जब भी बच्चा परेशान होता है तो वो जाहिर सी बात है चैनल पर जाता है और वहाँ से जाके कोई भी वीडियो उठा के देख लेता है। ठीक है ना। चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है, स्टडी विद सागर इकबाल। ठीक है। मैं आप लोगों को ये इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा वहाँ पे अपलोड करके, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं भाई, इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो आ जाए नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। हमेशा क्या क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया करो। ठीक है ना। अब सेट क्या है, सेट क्या है, आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है वो -3 से जाएंगे ना। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, मैं इसको 0, 1, मैक्सिमम आपके पास 6 तक शो कर रहा है ये, कि 6 तक तो नंबर शो करो, उसके बाद फिर इन्फिनिटी कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक नंबर और डाल देते हैं 7, और ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है ना। नेगेटिव में कहा जा रहा है, -3 तक जा रहा है तो उसका मतलब -1, -2, -3। ठीक है। अब मैं इसकी नंबर लाइन बना रहा हूँ। फर्स्ट वाले की नंबर लाइन क्या बनेगी, 5 to इंफिनिटी। ये रही 5, 5 के ऊपर सर्किल बनाया, क्या ये सर्किल फिल होगा,
नहीं, ये सर्किल फिल नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ये ओपन इंटरवल का मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना? कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ये वैल्यू मैंने लगा दी इन्फिनिटी तक। ये बन गई इसकी नंबर लाइन। सेकंड वैल्यू की नंबर लाइन क्या है भाई? सेकंड वैल्यू की नंबर लाइन, सेकंड वैल्यू की नंबर लाइन ये है कि -3 से ये रही -3, और ये क्या है? 6। ये रहा 6। दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है कि नहीं? दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है कि नहीं? ये पहले हमें देखना है। ठीक है? तो आप मुझे बताओ दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है या नहीं है? है भाई? इंक्लूडेड है कि नहीं? तो देखो, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी इसकी। यहाँ से यहाँ तक इसकी नंबर लाइन आ गई ना। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन मेरी है। यहाँ से आ जाता है, ये सीधी जाएगी बिल्कुल। सही हो गया। अब क्या हुआ कि अब मुझे बताओ इन दोनों में से इंटरसेक्टेड वैल्यू क्या है? इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इन दोनों की कॉमन वैल्यू। अब दोनों लाइन देखो गौर से, दोनों लाइन गौर से देखो। ये क्या है? 5 पे, और ये क्या है? 6 पे। और दोनों का ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब कॉमन इंटरवल क्या हुआ? कॉमन इंटरवल बेटा यहाँ से ये हुआ कॉमन इंटरवल। ये हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कॉमन इंटरवल हुआ। ठीक है? अब मसला ये है कि 5 पे भी ओपन इंटरवल है और 6 पे भी ओपन इंटरवल है। तो इसका आंसर जो हुआ वो क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। इसका आंसर क्या हुआ? 5 और 6। बस किस इंटरवल के हिसाब से? ओपन इंटरवल के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, ये भी ओपन था, ये भी ओपन था, दोनों ओपन इंटरवल था, दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया? ओपन इंटरवल बना दिया। देखो नंबर लाइन से कितना आसानी से हो गया। नंबर लाइन आपने बनाई सबसे पहले, उसके बाद आपने पहली वैल्यू की नंबर लाइन बनाई, फिर दूसरी वैल्यू की नंबर लाइन बनाई, फिर आपने देखा कि इसकी कंबाइन वैल्यू क्या है, यानी इंटरसेक्टेड वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू क्या है। तो इनकी कॉमन वैल्यू जो थी वो क्या थी? ये इतना वाला एरिया जो था वो कॉमन वैल्यू का था। अब हमने देखा कि ये 5 जो है वो भी ओपन इंटरवल है, और 6 जो है वो भी ओपन इंटरवल है। तो 5 और 6 दोनों हमने इसके अंदर लिखे, और दोनों में क्या लगाया हमने? ओपन इंटरवल लगाया। अगर किसी के अंदर 5 यहाँ पे क्लोज होता, फिल्ड होता, तो इसका मतलब फिर हम यहाँ पे क्लोज लगाते, यहाँ पे ओपन लगाते। यानी जो भी वैल्यू जो इंक्लूडेड वाली वैल्यू होती, तो उसको हम क्लोज इंटरवल में रखते, और जो ओपन था उसको ओपन। इत्तेफाक से यहाँ पे दोनों ओपन है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? ओपन इंटरवल आया। ठीक हो गया? फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा? फोर्थ पार्ट हमारे कहता है कि ये वैल्यू है बेटा 3, 5 क्लोज इंटरवल, -3, 5 ओपन इंटरवल। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है? अब इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 3 और 3 तक जा रही है, 3 से लेकर 5 तक जा रही है। तो इसका मतलब मैं कर देना उसको 0। नेगेटिव वैल्यू तो कोई है ही नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुछ वैल्यू रख देते हैं इसमें। ठीक है ना? कुछ वैल्यू हमने रख दी इसमें। अब सबसे पहले तो हम क्या काम कर रहे हैं बेटा? सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फर्स्ट वैल्यू की नंबर लाइन ड्रॉ। फर्स्ट वैल्यू की नंबर लाइन ड्रॉ कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 5 तक। 3 से लेके 5 तक। मुझे एक बात बताओ, 3 वैल्यू इंक्लूडेड है? यस, क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? फिल्ड होगा। ऐसे ही 5 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर पहले वाले में, तो ये भी क्या हो गया भाई? ये भी आपका इसमें आ गया। ठीक है? अब दूसरे वाले की बनाते हैं। तो दूसरे वाले की क्या है? दूसरे वाले की क्या है भाई? दूसरे वाले की आपकी 3 से लेकर 5 तक है वो भी, लेकिन 3 से लेकर के
फाइव तक की आपने नंबर लाइन ड्रॉ की। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें से आप इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब मैं इसको इस तरह से लिख के दिखाता हूँ। पहले वाला सेट का मतलब क्या है आपका, थ्री, थ्री से लेके फाइव तक ना। इसका मतलब क्या हुआ, थ्री, फोर, फाइव। इसको मैं सेट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, सेट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इससे इससे आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आपका क्लोज इंटरवल है, यानी थ्री से लेकर फाइव तक तमाम वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है मौजूद, थ्री से लेकर फाइव तक सारी मैच वाली मौजूद हैं। ठीक है ना? दूसरे में क्या है भाई, थ्री और फाइव नहीं है। थ्री और फाइव नहीं है, यानी ये आपका ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब वैल्यू क्या हुई, फोर हुई ना। इसका मतलब वैल्यू क्या हुई आपकी, फोर हुई। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी वैल्यू फोर हुई, सेकंड वाले की। कि ये जब आप कह रहे हो ना कि थ्री इसमें नहीं है और फाइव भी नहीं है, तो कौन सी वैल्यू है, इसमें से फोर है। ठीक है? तो अब मैंने थ्री और फोर आपस में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो आंसर क्या बचा, आंसर जो बचा, अच्छा इस तरह के आंसर्स को देखो, हम इसको ना लिखते हैं किसमें, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, सेट फॉर्म में लिखते हैं। आंसर क्या बना आपका, थ्री कॉमा फाइव। आप इसके प्रॉपर्टी में देखना, मैंने आपको इस एक इसका पेज नंबर बताया था बुक का, कि आप इसकी प्रॉपर्टी में देखना। प्रॉपर्टी, मैं पेज नंबर आपको बता रहा हूँ कौन सा है। पेज नंबर है 36 पे। 36 में आपको ये बात दी हुई है इसने, कि अगर दो वैल्यूज जो हैं, प्रॉपर्टी नंबर इसकी वन ही है, वन ही है, पी कॉमा क्यू करके लिखा हुआ है, पी कॉमा क्यू क्लोज इंटरवल माइनस पी कॉमा क्यू ओपन इंटरवल। इसका आंसर जो है वो सेट बिल्डर सेट फॉर्म में आएगा। तो इसको देखो, सेट फॉर्म में ही रखा हो, किस तरह रखा, किस तरह से हमने काम किया। हमने इसका काम इस तरह से किया, मैं समझाया आपको, सेट फॉर्म में करके समझाया। कि पहला जो सवाल था, पहला जो सेट था, उसको मैंने लिखा थ्री फोर फाइव करके। और दूसरे सेट में मैंने थ्री और फाइव का ओपन इंटरवल है, इसका मतलब इसमें थ्री और फाइव इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ फोर है। तो फोर यहाँ पे आ गया, तो फोर से फोर आपस में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। वैल्यू जो बची क्या बची, थ्री और फाइव बची। तो इस तरह से आपकी ये कर्ली ब्रैकेट में आया, इसका मतलब सेट फॉर्म में आया। तो इसका आंसर जो बना ये बना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट पेज। तो आपकी वैल्यू ये बन रही है। ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है ना, फोर्थ वाला पार्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्लियर है? अब फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आप खुद कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि किस तरह से होगा काम। फिफ्थ और सिक्स्थ में, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में बोल रहा है वन से लेके टेन तक है। आप जो लाइन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करेंगे। आप मिनिमम वैल्यू कितनी है, वन है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, इलेवन है। तो नंबर लाइन आप ड्रॉ कर देंगे कहाँ से, वन से लेकर के इलेवन तक। यानी जीरो से लेके इलेवन तक ले जाना, या ट्वेल्व या फिफ्टीन तक ले जाना इसको। ठीक है ना? और फिर दूसरी सेट के लिए क्या है भाई, दूसरे सेट, अब पहला सेट की नंबर लाइन ड्रॉ करना, दूसरे सेट की नंबर लाइन ड्रॉ करना। उसमें दो कॉमन सेट जो आ रहा होगा वो आप क्या करना, नीचे कॉपी कर देना। अभी टाइम है तो मैं कर देता हूँ उसको। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं, चलो कौन सा पार्ट करें, पांचवा कर रहे हैं ना, फिफ्थ पार्ट में करवा देता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि मैं फिर स्क्रीन को नीचे कर दूँ। ये हो जाएगा वन कॉमा टेन, क्लोज इंटरवल है, इंटरसेक्ट, ये भी क्लोज इंटरवल है, दूसरा वाला भी, थ्री कॉमा इलेवन, ये भी क्लोज इंटरवल है। अब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए बात आपके। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या बात बोली थी, मैंने कहा था कि भाई आप एक क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दें। आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये आ गई नंबर लाइन। ठीक है ना? अच्छा जी, अब पहले वाला क्या है बेटा, हमें कहा नंबर, यहाँ पे नंबर ड्रॉ करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक ड्रॉ करें हम भाई, जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएं, जीरो से लेकर के जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन। ठीक है ना? तो मैं इसको इस तरह से करते रहूँ। ठीक है? अच्छा, अब फर्स्ट सेट क्या है भाई, अब जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी। पहली वाली की वैल्यू क्या है, वन से लेके टेन तक।
तो मैं 1 से लेकर के 10 तक की एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है। अब बताओ कि 1 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है। इस बात का मतलब क्या है कि आपने फिल किया, तो इस बात का मतलब क्या है कि दोनों नंबर इंक्लूडेड हैं। दूसरा क्या है, 3 से लेकर के 11 तक, तो 3 से लाइन ड्रॉ करते हैं। 3 से लाइन ड्रॉ कर दी हमने, कहाँ तक, 11 तक। 11 तक की लाइन ड्रॉ कर दी भाई हमने। ठीक है, 11 तक की लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैंने कहा भाई 3 भी इंक्लूडेड है और 11 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब दोनों का कॉमन एरिया क्या है। दोनों का कॉमन एरिया ये आ गया आपका, कॉमन एरिया कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कॉमन एरिया आ गया। कहाँ से कहाँ तक का है, 3 से लेकर 10 तक, क्या दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। जी बेटा, दोनों इंक्लूडेड हैं, क्लोज यहाँ पर भी है, क्लोज यहाँ पर भी है, दोनों जगह पे क्लोज है। तो उसका मतलब ये हो गया, क्लोज इंटरवल है, तो उसका मतलब क्या हो गया भाई, 3 से लेकर के 10 तक की तमाम वैल्यू इसमें इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये आपने इसमें ब्रैकेट जो लगाया वो कौन सा लगाया, ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट लगाया, क्लोज इंटरवल वाला ब्रैकेट लगाया। ठीक है ना। तो नंबर लाइन से देखो कितना आसानी से काम हो गया। लास्ट पार्ट क्या है भाई, -∞ to, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सा पार्ट है ये आपका 6 पार्ट है। 6 पार्ट क्या है, -∞, कॉमा 5, माइनस कर दिया -∞ to 3। नीचे करता हूँ मैं इसको। अब क्या करें भाई, नंबर लाइन ड्रॉ कर दो अब। नंबर लाइन, नंबर्स कहाँ से कहाँ, 3 से लेकर 5 तक है, और नेगेटिव वैल्यू में इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है ना। इसकी डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। तो भाई मैं इसको 0 से स्टार्ट लेता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, जो 5 तक जा रहा है, ये 5 तक है। तो मैं एक नंबर एक्स्ट्रा ही रखते हैं हम, ताकि 6 तक जाए। और क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तक जा रही है, तो भाई इसको -1, -2 भी कर देते हैं। ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ से आगे तक जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, -∞ से 5 तक। तो 5 से लेके इन्फिनिटी तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ भाई। ये रही, कहाँ से, 5 से लेके इन्फिनिटी तक की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि भाई 5 इसमें इंक्लूडेड है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये आपका ये आ गया। और यहाँ पे क्या चला गया भाई, आपका एरो चला गया। ठीक है। अब करना क्या है भाई, करना क्या है, ये वाली वैल्यू होगी आपकी पहले वाले के लिए। अब दूसरी वाली वैल्यू, दूसरा इंटरवल बनाना है हमने, माइनस। अब माइनस बाद में करेंगे, सबसे पहले तो उसका आप नंबर लाइन बनाओ, -∞ से 3 तक। इसका मतलब 3 से मैं इन्फिनिटी तक ले जाता हूँ इसको, 3 से मैं इसको इन्फिनिटी तक ले जाता हूँ। तो 3 से मैं लेके चला गया इसको नेगेटिव इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इन्फिनिटी बोली थी, इस नेगेटिव इन्फिनिटी तक ले गया मैं। तो ये आ गया आपका नेगेटिव इन्फिनिटी, और 3 इंक्लूडेड है क्या, भाई 3 जो था वो आपका कॉमन ब्रैकेट है, यानी आपका ओपन इंटरवल है। तो 3 में भी हमने क्या किया, आपका सर्किल इस तरह से बनाया। अब बोलता है भाई इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। इसमें से यानी इस वाले इंटरवल में से इस वाले इंटरवल को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो भाई देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो, ये वाला, ठीक है ना, ये रहा। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया भाई, दूसरा ये रहा। अब मुझे बताओ, इसमें से इसको जब माइनस किया तो कौन सा एरिया आ रहा है, 3 से लेके 5 तक वाला एरिया आ रहा है। 3 से लेके 5 तक का एरिया है, लेकिन 3 पे भी ओपन है और 5 पे भी ओपन है। तो आंसर जो हुआ वो क्या हुआ, आंसर जो हुआ वो 3 और 5 हुआ। बट ब्रैकेट कौन सा आएगा, ओपन इंटरवल का आएगा। ठीक है ना। अच्छा, ओपन का, अच्छा ओपन का नहीं आएगा, 3 पे ओपन का नहीं आएगा। जब इसमें से इसको माइनस करोगे ना, तो इस बात का ये मतलब है कि भाई 3 जो है वो इंक्लूडेड है। 3 जो है वो इंक्लूडेड है, कैसे, जब मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये जो है ना यहाँ पे आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो इस वाले में थ्री इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन फर्स्ट वाले में तो था ना इंक्लूडेड। फर्स्ट वाले में थ्री था, दूसरे वाले में थ्री नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो इसमें से जब इसको माइनस करें तो इस वाले में थ्री इंक्लूडेड नहीं है। तो दूसरे पहले वाले में तो था, तो थ्री पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं था। तो ये थ्री पहले वाले के हिसाब से आपका क्या हो गया, इंक्लूडेड हो गया। इसका ब्रैकेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल का बनेगा। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, ओपन क्लोज इंटरवल की पूरी हमने ये सिक्स क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम वो इसके आगे वर्किंग करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी क्या होती है इसके हिसाब से। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तो टाइम है इसमें, बहुत टाइम है। कोई मसला है तो पूछें आप लोग। ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में बेटा देखो क्या था, हमारे पास ना माइनस इन्फिनिटी से फाइव तक है। तो माइनस इन्फिनिटी से फाइव तक की वैल्यू है। तो इसमें थ्री भी है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, फाइव फाइव नहीं है। फाइव पे हमने यहाँ पे इसको ओपन इंटरवल रखा। ठीक है ना। दूसरे वाला क्या है, माइनस इन्फिनिटी और थ्री, माइनस इन्फिनिटी टू थ्री, जबकि इसके अंदर थ्री इंक्लूडेड नहीं है। अब ये बात समझने की है कि इसका जो आंसर मैंने यहाँ पे क्लोज रखा है और इसको ओपन रखा है, इस ब्रैकेट को क्यों रखा है। भाई पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले वाले के अंदर तो वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, सही ना। फाइव नहीं है, क्योंकि फाइव पे क्या लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ठीक है। थ्री तो है ना। ठीक है। जब इसमें आपने सेकंड वाले में से माइनस किया तो इसने बोला भाई थ्री के अलावा, यानी अगर मैं थ्री पे नहीं जाऊं तो टू से जाऊं, तो टू से लेके माइनस इंफिनिटी तक की तमाम वैल्यू जो है वो सारी की सारी माइनस हो जाएंगी, या थ्री माइनस नहीं होगी। थ्री माइनस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि थ्री जो है वो इसमें शो तो कर रहा है, लेकिन ब्रैकेट कौन सा, ओपन इंटरवल का है, तो थ्री इंक्लूडेड नहीं है दूसरे वाले में, इसलिए माइनस भी नहीं हुआ। तो थ्री रहा, और कहाँ तक गया भाई, ये फाइव तक गया, लेकिन फाइव पे क्या लगाया हमने, ओपन इंटरवल लगाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन इंटरवल था, फाइव इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि आपने डायग्राम में देख रहे हो आप। ठीक हो गया। चले बेटा, फिर यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।